नमस्कार श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, आप लोग कैसे होगे। मुझे आशा है आप लोग ठीक होगे। सबसे पहले सावन मास चल रहा है, जय भोले की, जय माँ भवानी, जय माँ शारदा की, सभी देवी देवताओं की जय हो। आज मैं आपको जो रहस्यमय वीडियो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या कांवर चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं? क्या जल चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं? पैदल चल के जाते हैं इतनी दूर से लोग कांवर लेकर, क्या भगवान खुश होते हैं? क्या इसका फल मिलता है? क्या आपकी मनोकामना पूर्ण होती है? डीजे गाने बाजे से बजाकर डांस करके जाते हैं, क्या फल मिलता है? आइए, भोले बाबा ने स्वयं बताया कि मैं इन लोगों को क्या फल देता हूँ। ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे भैया और बंधुओं, मेरे प्यारे दर्शक, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, स्वागत और आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। मेरे प्यारे दर्शक श्रोताओं, सबसे पहले जय भोले की। एक समय की बात है, सावन का महीना चल रहा था। भक्त कांवर लेके जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। कोई काशी जा रहा था, कोई हरिद्वार जा रहा था, कोई गोला जा रहा था, कोई पटना जा रहा था। अलग अलग जो जगह तीर्थ यात्रा में लोग जा रहे थे। बड़े खुश हो रहे थे कि मैं भगवान शिव को जल चढ़ाऊंगा। दोस्तों, एक समय की बात है, उसी समय क्या हुआ कि सभी भक्तगण, जगह जगह भगवान शिव का मेला लगा था। लेकिन भगवान शिव और पार्वती और नंदी, उन्होंने कहा मेरा तो मेला चल रहा है, चलो मेला देखने चलते हैं। मेला देखने के लिए भगवान शिव और पार्वती चल देते हैं, साथ में नंदी को भी लेकर। चलते चलते दोस्तों क्या देखते हैं, नंदी था बहुत उत्पाती। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है। भगवान ने कहा चलो बनारस चलते हैं। रास्ते में नंदी कहता है, हे भगवान शिव, मुझे आपसे कुछ पूछना है। भगवान बोले, बोलिए क्या पूछना है। नंदी कह रहा है कि ये बताइए भगवान, ये लोग कांवर लेके जा रहे हैं, दूर दूर से पैदल आ रहे हैं, आपके गाने बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रोड को जाम कर रहे हैं, इनसे कोई कुछ कहे नहीं, कोई परेशान है तो उसको भी नहीं जाने ये दे रहे हैं। क्या इन लोगों को फल मिलेगा का इसका जल चढ़ाने का? भगवान ने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं बताता हूँ इनको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इनके मन में तो खोट बड़ा है, शराब पी के कांवर ले जा रहे हैं, डांस करके, नशा पान करके। तभी नंदी ने कहा, चलो मुझे कुछ भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी क्या होता है, नंदी ने कहा, भगवान शिव ने कहा, नंदी तुम देखो इस पेड़ पर, इस पेड़ के पास में बैठ जाओ और मैं देखिए कैसे परीक्षा लेता हूँ। प्रभु की अपरंपार लीला होती है। भगवान शंकर की जो पत्नी थी पार्वती, माता गौरा, उन्होंने एक बहुत ही सुंदरी का रूप बनाया और भगवान शिव उन्होंने अपना कोढ़ी का रूप बना लिया। फफूंदी आने लगी, मैल चूने लगा, ऐसा रूप बनाकर वो बैठ गए और पार्वती भी बैठ गई। दोस्तों, उधर से जितने कांवर वाले ले निकल रहे हैं तो सबकी नज़र उनकी पत्नी पर जा रही है, माता गौरा पर जा रही है। कहते हैं, देखिए इसका पति है वो कोढ़ी है, इसकी पत्नी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। जो भी उधर से निकल रहा था उसकी नीयत खराब हो रही थी माता पार्वती पर। दोस्तों, तुम जा रहे थे तो जल चढ़ाने, तुम देवी जैसी सुंदरी को देखकर
उसको गलत नीयत से देख रहे थे। दोस्तों उस समय क्या हुआ दोस्तों, पानी पानी चिल्ला रही थी। पार्वती कह रही थी मेरे पति को कोई पानी पिला दे, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। सब यही कह रहे थे कि मुझे भी भगवान शिव का दर्शन करना है, मुझे भी ले चलो, मैं अपने पति को कैसे ले चलूं। लेकिन जितने लोग आ रहे थे जा रहे थे, सब लोग सिर्फ पार्वती को देख रहे थे, इतनी सुंदर, चलो तुम हमारे संग चलो, हमारे संग चलो, ये पति आपका कोढ़ी है, इसे छोड़ दो। सब लोगों की अलग अलग धारणाएं थीं दोस्तों। किसी ने उन्हें पानी तक भी नहीं पिलाया, किसी ने उन्हें उठाया भी नहीं। फिर क्या होता है दोस्तों, एक भोला वाला भक्त था, वो अपने घर से भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए निकला था अपनी साइकिल से। उसने देखा माता पार्वती बैठी हैं दोस्तों। उसने कहा बहन क्या बात है, कैसी बैठी हो। तभी उसने कहा भैया मेरे पति कोढ़ी हो गए हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, इन्हें पानी पिला दो, इन्हें भगवान शिव के दर्शन करना है। वो भोला सा व्यक्ति था, उसने कहा चलो भगवान को जल चढ़ा देंगे, पहले इनको जल पिला दें। और उसने वो गंगा जल लेकर वो भगवान शिव जो कोढ़ी के रूप में थे उनको दे दिया। उन्होंने जल पी लिया। कहा माता ने हे माँ भैया आप मेरे पति को भगवान के दर्शन करा दो, मैं आ रही हूँ। उसने भगवान शिव को अपनी साइकिल पर बैठाल कर, उसने कोई घृणा नहीं करी, कोई घिनौना नहीं किया, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान शिव को वो ले गया मंदिर में। भगवान शिव के दर्शन करा के भगवान ने और पार्वती फिर उसके साथ दोबारा भगवान फिर आ गए उसी जगह पर। भगवान ने कहा भक्त मैं मान गया, तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो। नंदी से कहा नंदी देख लिया इस दुनिया में सब एक दूसरे के लिए लगे हैं, कोई किसी की औरत तकता है, कोई किसी की बहन तकता है, लेकिन भगवान के लिए ये अपने माता पिता को पानी नहीं पिलाते हैं और मुझे जल चढ़ाने आते हैं। देखिए इन्होंने तो मेरी पत्नी को भी छीना चाहा, पत्नी को, ये बहुत सुंदर है, लेकिन भक्त ये लाखों लोग जल चढ़ाने आ रहे हैं, किसी को मेरा कोई फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा तो इस सब भोले से भक्त को मिलेगा। दोस्तों भगवान ने खुद बताया कि मेरा फल किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ इस भोले को भक्त को मिलेगा। दोस्तों जो सच्चे मन से सच्चे श्रद्धा से जाता है उसे ही भगवान का फल प्राप्त होता है। जो अपनी माता पिता का सेवा करता है उसे सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा कर्म होता है माता पिता की सेवा करना। घर पे नहीं देते हो माता पिता को गालियाँ, चल देते हो मंदिर में पूजा आरती करने, भगवान को जल चढ़ाने। नंदी के समझ में आ गई कि ये दुनिया सब ऐसी है, एक ना एक की सबकी नीयत खराब है। दोस्तों इसमें कोई भक्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक दूसरे में लगे हुए हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं जो कामर चढ़ाने जाते हैं, जो नियम नहीं करते हैं, बाद में इन्हें परेशानी होती है, दूर दूर तक पैदल जाते हैं, इससे क्या फ़ायदा है। तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो, रोड को जाम करते हो, आराम से जाओ आराम से निकलो। सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं वो सावन मास में होते हैं। दोस्तों प्रेम से बोलो जय भोले की। अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप क्षमा कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शंकर।